कुछ नहीं होने वाला, पर 2025 के बाद में जो आएगा ना वो भयंकर आएगा गिरनारी साल। क्या ये मनुष्यों के लिए, प्राणी के लिए, सबके लिए हानिकारक होगा। महाराज जी कोई बड़ी आपदा आने वाली है क्या? आपदा तो बहुत बड़ी आएगी, इसमें हानिकारक ज्यादा होगी। हानिकारक ज्यादा, कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक? कोरोना से ज्यादा खतरनाक होगी है। तो महाराज जी फिर कुंभ होगा कि नहीं होगा फिर अगली बार? कि जहाँ तक वो लठिया घूमेगी वहाँ तक गांव साफ हो जाएगा। वो एक ऐसा लठ आएगा, अच्छा, वो जैसे जहाँ तक जाएगा वहाँ जहाँ जिस गांव के ऊपर से लठ गिरेगा निकलेगा वो लठ से वो गांव पूरा साफ हो जाएगा। प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है और कुंभ में ऐसे ऐसे संत महात्मा आपको जिनके दर्शन होने को नहीं मिलेंगे आम तौर पे, उनके दर्शन आप प्रयागराज कुंभ में कर सकते हैं। एक किंवदंती का विषय है कि जो साधु महात्मा आपको आम तौर पे नहीं दिख सकते हैं, आम दिनों में नहीं दिखते हैं, वो सिर्फ आपको कुंभ में देखने को मिलेंगे। हमारे साथ एक महाराज जी हैं, महाराज जी कठोर साधना कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। हम महाराज जी से बात करेंगे कि इस कुंभ का क्या महत्व है और महाराज जी हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं। महाराज जी जरा हमारे दर्शकों को बताइए कुंभ के बारे में। कुंभ के बारे में इसलिए किया जाता है कि भाई जो 4 स्नान आता है कुंभ का, जी महाराज जी, तो इसमें अमृत जल किया जाता है। गंगा मैया का स्नान करने से पवित्र जल होता है। तो महत्व गंगा मैया का और कुंभ मेला का बहुत बड़ा महत्व है कि भाई श्रद्धालु कहाँ से आते हैं, कहाँ से लोग आ रहे, बस साधु संत आ रहे, इसमें देवी देवता भी आए, ऐसी बात भी नहीं है, कुंभ मेले में सब आते हैं। तो ये एक धर्म कार्य है, सत्य सनातन धर्म तंभ है। तो यहाँ सभी आते हैं, भगत भी आते हैं, साधु संतों भी आते हैं, कहाँ से आएंगे। और ये अपना कुंभ मेला है तो एक अमृत जल जैसा ही कुंभ मेला है, महाकुंभ मेला किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा वर्षों से बाद में आया। ये कितना साल के बाद आया? 144 महाराज, 144 के साथ बाद आया है। इसलिए कहते ही कि ये तो भाग्य होता है, उसी के दर्शन होता है। और भाग्य करने इसमें तो कौन कौन कहाँ से आए पता नहीं है भगवान, और कौन कौन आत्मा भजन कर रहा है इसमें। महाराज जी 2025 कैसा होगा, सबकी उम्मीद इस बात में है कि 2025 या आने वाले वर्ष अब कैसे होंगे मानवता के लिए, श्रद्धालुओं के लिए? कोई बड़ा संकट तो नहीं आएगा? देखो मेरे कहने के बाद के 2025 में कुछ नहीं होने वाला मेरे मानिए से। बाकी 2025 के बाद जो आएगा ने वो महाभयंकर आएगा। अच्छा, हाँ जी, बाकी 2025 में कुछ नहीं होने वाला, पर 2025 के बाद में जो आएगा ना वो भयंकर आएगा गिरनारी साल। क्या ये मनुष्यों के लिए, प्राणी के लिए, सबके लिए हानिकारक होगा। महाराज जी कोई बड़ी आपदा आने वाली है क्या? आपदा तो बहुत बड़ी आएगी और जब समय पे आएगी तब। महाराज जी इसका क्या उपाय हो सकता है, कैसे इससे बचा जा सकता है? देखो इसमें तो कहते हैं कि जितना बने इतना भगवान का हवन चालू करो। क्या यज्ञ हवन, जैसा अपने कोई गाय है, क्या अपने कोई प्राणी है, उसको खिलाना पिलाना आदि सब करना पड़ेगा, तब जाके पुण्य करो। ये पुण्य करने से 6 पुण्य मिलता है, 9 पुण्य मिलता है। क्यों जी 2025 के बाद कोई बड़ी आपदा आएगी महाराज जी, ऐसा संत महात्मा कह रहे हैं, आपने भी महाराज जी ऐसा आदेश दिया जी। तो महाराज जी क्या कोरोना जैसी कोई आपदा आने वाली है महाराज जी 2025? नहीं, ये कोई कोरोना की आपदा नहीं है। ये हमारे गुजरात में, गुजराती भाषा में माने तो ऐसे कहते हैं मर्गी रोग बोलते हैं कि जहाँ तक वो लठिया घूमेगी वहाँ तक गांव साफ हो जाएगा। वो एक ऐसा लठ आएगा, अच्छा, वो जैसे जहाँ तक जाएगा वहाँ जहाँ जिस गांव के ऊपर से लठ गिरेगा निकलेगा वो लठ से वो गांव पूरा साफ हो जाएगा। उसको बोलते हैं मृगी रोग। हाँ, 2025 के बाद आएगा और जहाँ से गुजरेगा वो साफ होता जाएगा। तो महाराज जी क्या बड़े पैमाने पे नुकसान होगा मानवता का इसमें? देखो वो ज़्यादा तो अपने नहीं कह सकते, पर इतना जरूर कि इसमें हानिकारक ज़्यादा होगी। हानिकारक ज़्यादा, कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक? कोरोना से ज़्यादा खतरनाक होगी जी। तो तीसरी बार नहीं होने देंगे। तो महाराज जी 2025 तक यानी कि इंसान और सुकून में रहेगा। हाँ, इंसान सुकून में रहेगा।
तो महाराज जी इससे कैसे बचें, क्या करें जिससे बचने का यही उपाय मैंने बताया कि अपने अपने जो धर्म है, जो अपने धर्म को आगे बढ़ाना है और अपने धर्म को रक्षा करनी है, तो अपने को अपना खुद को आगे का खो देना है और पीछे का जो अपने जो कुछ भी किया है वो सब खो के और आगे का सोचना है कि अब आगे कैसे बढ़ाना है। महाराज जी आपने कहा कि 2 बार निकल गई रेल, अब तीसरी बार नहीं निकलने देंगे, तो साधु महात्माओं के पास ऐसे भी चमत्कार होते हैं क्या? ये तो भगवान जाने, हम क्या जाने। क्योंकि आप भी सिद्ध पुरुष हैं, आप भी कठोर साधना कर रहे हैं महाराज जी, तो ऐसी रिद्धि सिद्धियां आपने भी प्राप्त कर ली है। तो देखो जैसे जिसकी भक्ति, भजन करना, अपना स्वयं का अपना आत्मा रक्षा करना, अपना स्वयं के लिए कुछ तो करना पड़ेगा क्या? अगर जगत में साधु का चलना अभी आए, इस युग में साधु चलेगा तो हमको आपको क्या लग रहा है अकेला साधु इस युग में निकल पाएगा अकेला? सही है। तो महाराज जी फिर कुंभ होगा कि नहीं होगा फिर अगली बार? कुंभ तो अब देखो भगवान, वो तो मैं नहीं कह सकता, पर कुंभ होगा जरूर। कुंभ होगा, कुंभ होगा जरूर है महाराज जी। सनातन को नहीं रोका, कुंभ होगा जरूर, क्योंकि अगर बड़े पैमाने पर नुकसान हो जाएगा फिर तो कुंभ ये को तो है कि बड़े पैमाने देखो ऐसे तो नुकसानी तो अपना भारत है और नहीं कितने विदेशों भी खो सकी है, ऐसी बात नहीं है। अपना भारत की बात नहीं, विदेशों को भी नुकसानी भी हो सकती है, विदेशों में भी नुकसान। हाँ, तो भी अपन अपना धर्म नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि धर्म छोड़ना शरीर नहीं है। धर्म छोड़ दिया तो तुमने सब कुछ खो दिया। हाँ, ये समझ लेना। महाराज जी आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया आनंद है।